हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का स्वागत है। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक चार्जेस। हमने अभी तक जो टॉपिक किया है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, गॉसेस थ्योरम। बट बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, like the video, share and press the bell icon for further coming video। चलिए जल्दी चलते हैं, समय ना लेते हुए। गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम बेसिकली है क्या, क्या काम है? सपोज करो कि हमने किसी पॉइंट O पर एक इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस Q लिया है और इसके चारों तरफ हमने एक वर्चुअल स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ किया है। दिस स्फेरिकल सरफेस इज कॉल्ड और सेड टू बी गॉसियन सरफेस। हमेशा ध्यान रखिए कि अगर किसी इलेक्ट्रिक चार्ज की तरफ के चारों तरफ हमने कोई भी एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ किया है, उसका नाम होगा गॉसियन सरफेस। तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज है तो इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास होंगी इस एनक्लोज्ड और क्लोज सरफेस से पास होंगी। तो और किसी भी सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। और दूसरी बात हमेशा ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज emerge out at right angle from the charge surface, और जो इंटरेक्ट करती है, जो किसी से पास होती है, पेनिट्रेट होती है, वो भी 90 डिग्री के एंगल पर ही पास होती है। तो स्टेटमेंट क्या होगा? स्टेटमेंट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through any closed surface is 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed by that surface। means किसी भी क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगी वो सरफेस जितना चार्ज एनक्लोज करे हुए है उसका 1 upon epsilon naught टाइम्स होता है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉसियन थ्योरम और गॉस थ्योरम। नाउ लेट अस कम टू द प्रूफ पे चलते हैं इसके। ये हमारा स्टेटमेंट है। प्रूफ क्या होना चाहिए? देखिए, प्रूफ कैसे करेंगे? हमने यहां से लेकर के यहां पर एक P पॉइंट कंसीडर किया एट अ डिस्टेंस R एंड टेकन ए स्मॉल एलिमेंट ओवर दैट सरफेस, एरिया इज dA। तो जब हम बात करते हैं एरिया वेक्टर की, एरिया वेक्टर हमेशा उस एलिमेंट के, उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है जहां हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स याद करनी होती है, या वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो क्या होगा? इस पॉइंट पर dA vector means area vector is always perpendicular to the element। अब दूसरी प्रॉपर्टी की बात हम करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के नॉर्मल होती है, तो नॉर्मल में इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन के अंदर लाई करता है जिस डायरेक्शन के अंदर एरिया वेक्टर लाई कर रहा है। अब according to definition of electric flux क्या है? phi is equal to closed integral vector E dot dA। why the closed integral is taken? closed integral क्यों लिया गया? because the spherical surface is completely closed, इसलिए हमने closed integral लिया है। अब देखिए डेफिनेशन क्या कहती है डॉट प्रोडक्ट की, E dA cos ऑफ 0 डिग्री एंगल। 0 डिग्री एंगल क्योंकि E vector E and dA both are lying in the same direction parallel
तो एंगल इज 0 ई डी ए। अब बात आती है इसके अंदर ई क्या हो, डी ए क्या हो। पहली बात देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस बात पर डिपेंड करती है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंडेंस किस किस पे करेगी। एक तो अमाउंट ऑफ चार्ज पे डिपेंड करेगी, दूसरा सोर्स चार्ज से लेकर के उस पॉइंट तक के डिस्टेंस पे डिपेंड करती है जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। देखिए, इट इज अ स्फेरिकल सरफेस हैविंग द सेम रेडियस, क्योंकि इरेगुलर नहीं है, रेगुलर शेप है, तो क्या हुआ, डिस्टेंस तो हमारी सेम हो गई, ठीक है। साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है, मींस मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द क्लोज सरफेस इज सेम। तो फिर डिफरेंट क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन। अगर ओवरऑल हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म बट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम। तो इट मींस यहां हमें लेना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमारी सिमिलर है, तो हमें क्या लेना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब क्लोज इंटीग्रल डीए का मतलब क्या हुआ, जो सरफेस लिया गया है इट इज ए स्फेरिकल सरफेस, और स्फेरिकल सरफेस का क्लोज इंटीग्रल जो डीए होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर में सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। सब्स्टिट्यूट हियर वैल्यू रखिए 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई कैंसिल विद 4 पाई आर स्क्वायर रिमेनिंग ओनली q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से हमने अपने गॉसेस थ्योरम को प्रूव किया, नोट किया। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम में सबसे पहला टॉपिक आता है वेरिफिकेशन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस थ्योरम। वेरिफिकेशन ऑफ कूलम्स लॉ बाय गॉसेस थ्योरम। इस टॉपिक को भी हम उसी तरीके से लेके चलेंगे, क्योंकि सिमिलरली हमको लेकर चलना है। हमने एक वर्चुअल स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ किया, एट द सेंटर O हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया, साथ में हमने एक r डिस्टेंस पर P पॉइंट कंसीडर किया। यहां वी हैव टेकन ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया dA। अगर हम बात करते हैं यहां पर dA वेक्टर एंड E वेक्टर की बात करते हैं, मींस एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, आपका दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर लाई करेंगे। तो जो भी चीज आप कंस्ट्रक्शन लिखनी है, थ्योरी लिखनी है, एज यू हैव ड्रॉन ए फिगर, कैसे आपने उस फिगर को बनाया, क्या क्या चीज उसके अंदर ली है, all the contents are written in theory as according to the figure drawn। चलिए आगे चलते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, वही डेफिनेशन है, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर E डॉट वेक्टर dA, क्लोज इंटीग्रल E dA cos 0 ED। पहले वाले गॉसेस थ्योरम के अंदर वी हैव taken a formula for electric field, but here we have to calculate initially electric field by using the Gauss's theorem। देखिए, here is E is outside, dA outside क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली हमको पता है इलेक्ट्रिक चार्ज तो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, वो अमाउंट ऑफ चार्ज सेम है, डिस्टेंस ईच एंड एवरीवेयर ऑन द पॉइंट लाइंग ऑन द स्फेरिकल सरफेस इज सेम है। तो अब क्या करते हैं, तो यहां पर इट इज द 4 पाई आर स्क्वायर, इट इज टेकन एज फर्स्ट इक्वेशन। और देखिए, अकॉर्डिंग टू
गॉसेस थ्योरम क्या कहती है? phi इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कंपेयर करिए, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड। जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर और E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 बाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज थर्ड इक्वेशन। अब कूलम्स लॉ को कंसीडर करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, वी हैव टेकन ए पॉजिटिव चार्ज Q नॉट एट पॉइंट P। अब तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए हमने क्या निकाले? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। अब इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन प्लस Q नॉट एफ ई क्या होगा? F इज इक्वल टू Q नॉट E। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन भी है। तो रखिए E की वैल्यू क्या है? E की वैल्यू है F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज कूलम्स लॉ। तो इस तरीके से हमने कूलम्स लॉ को वेरीफाई किया। देखिए कोई कैसे कराए, हमें क्या करना है? वी हैव टेकन ए इजी स्टेप एंड ड्राइव द एनी एक्सप्रेशन इन इजी वे। किस तरीके से हम उसको याद रख सकते हैं, इसको हमें बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना है। भले मेथड सिमिलर हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बशर्ते कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, एवरीथिंग इज गुड। कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, यू विल विल कंफ्यूजन। कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, हमको इजी वे में फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करना है, अपने अंदर इंसाइट डेवलप करनी है। किस तरीके से करेंगे? द मेथड इज ओनली अ प्रैक्टिस। जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार आपके कॉन्सेप्ट्स और इंसाइट डेवलप होगा। और इस तरीके से हमने आज 2 टॉपिक किए। नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसको रिवाइज करिए। बहुत ज्यादा स्पीड अप होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने 30% सिलेबस को डिडक्ट किया है। 30% सिलेबस के अंदर क्या है? चैप्टर्स कोई डिडक्ट नहीं हुआ, चैप्टर केवल एक कटा है, लास्ट का चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसके अलावा टॉपिक्स को कुछ डिडक्ट किया गया है। तो आप धीरे धीरे करके मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ करते रहिए, और वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जरूर देखें। जिससे कोई प्रॉब्लम आती है आप उसको मेरे साथ शेयर करें, वैसे प्रॉब्लम नहीं आएगी। और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ कार्य करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।